आज जो है बड़े पैमाने पर मुझे लगता है ये इंटरनेशनली तौर पर एक प्लानिंग की जा रही है। क्या मालूम है, बज़्मे नबी चैनल के माध्यम से मैं बयान कर रहा हूं, ये क्या प्लानिंग है कि मौलाना को खानका से लड़ा दो, खानका को मौलवियों से लड़ा दो। ये बड़ी प्लानिंग है, इनको लड़ा दो। जब ये लड़ जाएंगे आपस में तो कौमे मुस्लिम बढ़ जाएगी, आधी खानका में जाएगी, आधी मौलवियों के साथ। आज तो बड़ा खुराफाती दौर चल रहा है, ऐसा दौर है कि अपने ईमान को बचाना भी बड़ा मुश्किल है। एक से एक सोशल मीडिया पर लोग हैं जो जिसकी इंजीनियरिंग ना चली तो मौलवी बन गया। मैं समझ गया पड़ोस के मुल्क में कोई बिल्डिंग फेल हुई होगी तो सोचा चलो तबलीग के काम में लग जाते हैं। अरे भाई, जो इंजीनियर है उसका काम है इंजीनियरिंग करो कि शरीयत का मसला बयान करो। जो डॉक्टर उसका काम है डॉक्टरी करे, सही बात है ना। आलिम का काम है वो शरीयत की बात बयान करे, लेकिन इंजीनियर आलिम का काम करना शुरू कर दे तो कर पाएगा? तो सुनने से पहले ये देखा करो उसका बैकग्राउंड क्या है। क्या देखा करो? बैकग्राउंड क्या उसका। और बगैर बैकग्राउंड देखे किसी के बयान को सुनना मत शुरू कर देना। बैकग्राउंड बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हुजूर ने जो पहली तबलीग फरमाई सफा पहाड़ पर खड़े होकर के, तो हुजूर पाक ने मौजज़ा नहीं दिखाया। खुदा की वहदानियत का ऐलान आसानी से नहीं किया। सबसे पहले अहले मक्का को जमा करके अपना बैकग्राउंड बताया कि मैं हूं कौन, अपना बैकग्राउंड समझाया। अहले मक्का को रसूलुल्लाह की जात से इख्तिलाफ ना था। इख्तिलाफ तो तब हुआ जब आका ने फरमाया कि जब तुम मुझे मानते ही हो तो ये भी मान लो कि अल्लाह एक है। मक्का ने रसूल की जात से इख्तिलाफ ना किया, रसूल ने ऐलाने तौहीद किया, उस पर इख्तिलाफ हुआ। यानी पहले बैकग्राउंड बताया और बैकग्राउंड बता के समझा दिया कि अब कल उठ के कोई ये मत कहना कि हम उनके झांसे में आ गए थे, हम तो फिसल गए थे। हुजूर ने पहले अपने बारे में सब कुछ से पूछा, क्या मैंने झूठ बोला? कहा नहीं। क्या मैंने गलत किया? बोले नहीं। हुजूर अपने बारे में पूछ किससे रहे? कुरैश अहले मक्का से, कुफारे मक्का से। जब उन्होंने हर चीज में ना 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 किया तो हुजूर ने कहा तो पढ़ो ना ला इलाहा इल्लल्लाह। समझे? बैकग्राउंड बहुत जरूरी होता है। किसी को भी सुनो उसका बैकग्राउंड देखो। करबला में सब जानते थे कि ये नवासे रसूल है, सही बात है ना। फिर भी इमाम हुसैन ने अपना बैकग्राउंड बताया। कहा यजीदियो, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मेरे नाना कौन है? मेरे बाबा कौन है? मेरी नानी कौन है? मेरी मां कौन है? मेरा भाई कौन है? बैकग्राउंड बताया। बैकग्राउंड जो समझे वो हुर जब कदमों में आए तो अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दी। तो पता ये भी चला हर आदमी भी बैकग्राउंड समझ के समझ नहीं पाता है। समझ के समझ इतने हजारों में सिर्फ अबू बकर खड़े हुए और तायीद कर दी। इसीलिए उन्हें अफजलुल बशर बादल अंबिया कहा जाता है। क्यों? मौजज़ा नहीं देखा, हुजूर की जात को देखा। बोलो, समझ गए मेरी बात? तो बैकग्राउंड देखो। किसी को भी आप यूट्यूब वगैरह पर सुनो, उसका बैकग्राउंड है क्या उसका अकीदा है सही या नहीं है। आज जो है बड़े पैमाने पर मुझे लगता है ये इंटरनेशनली तौर पर एक प्लानिंग की जा रही है। क्या मालूम है, बज़्मे नबी चैनल के माध्यम से मैं बयान कर रहा हूं, ये क्या प्लानिंग है कि मौलाना को खानका से लड़ा दो, खानका को मौलवियों से लड़ा दो। ये बड़ी प्लानिंग है।
इनको लड़ा दो। जब ये लड़ जाएंगे आपस में तो कौमे मुस्लिम बढ़ जाएगी, आधी खानका में जाएगी, आधी मौलवियों के साथ। समझे? ये बड़ा प्लान चल रहा है। इनको लड़ाओ। अब लड़ाया कैसे जाए? आज आप देखो सोशल मीडिया पर हर एक 2 बयान के बाद किसी राफसी का बयान आता है। हर वीडियो में आप 10 वीडियो देखेंगे, 8 वीडियो राफसी की होती है, कादियानियों की अब आने लगी है। ये प्लानिंग की जा रही है कि भोले भाले मुसलमानों को अली और अहले बैत की आड़ में सहाबा का गुस्ताख बनाया जाए और सहाबा की आड़ में अहले बैत का गुस्ताख बनाया जाए। लेकिन मैं एक पैगाम देना चाहता हूं, जो मेरे इमाम अहमद रजा ने 14वीं सदी में बरेली की धरती से ऐलान किया था, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नाव और नज्म है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हज़रत हुजूर रईसुल आलमा। नाव और नज्म है इतरत रसूलुल्लाह की। हम ना सहाबा को छोड़ेंगे, ना हम अहले बैत को छोड़ेंगे। सहाबा के भी वफादार रहेंगे, अहले बैत के भी वफादार रहेंगे। और जो आदमी घुस करके हमारे दरमियान नफरतों की बीज बोएगा, चाहे किसी की सहाबियत का जिक्र करके हो, हम उस बीज को निकाल फेंकेंगे, लेकिन अपनी जमात अहले सुन्नत में इंतशार नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मेरे दोस्तों, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। कोई कुछ कहे ना, उससे पूछो क्या ये हुजूर के सहाबा हैं? कहे हाँ है, कह दो तब मेरे को उनका कुछ सुनना ही नहीं है। मैं उनकी सिर्फ तारीफ सुनना चाहता हूं, उनकी लड़ाई नहीं सुनना चाहता हूं, उनकी तारीफ ही सुनना है। हुजूर के सहाबा हैं। हमें एक बात याद करो, जो गौसे आजम के हाथ पर ईमान ले आए तो वो दुनिया का कुतुब बनता है, अब्दाल बनता है। गरीब नवाज जिसे कलमा पढ़ा है वो कुतुबुल अख्ताब बनता है। मेरे प्यारों, मखदूम सिन्ना जिस पर तवज्जो फरमा दे तो अल्लाह तबारक व तआला 10 लाख को विलायत देता है। मेरे प्यारों, जब गौसे आजम मखदूम पाक हजरत गरीब नवाज के हाथ पर ईमान लाने वाले का हम मुकाबला दुनिया में किसी से नहीं कर सकते, तो वो कितने खुशनसीब हैं जिन्होंने अल्लाह के हबीब पर हाथ पर ईमान लाए हैं। हमें ये देखना वो किसके हाथ पर ईमान लाए हैं, किसके हाथ पर ईमान लाए हैं, उसकी बरकत क्या मिली। अल्लाह कुरान में फरमाता है रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन। ए महबूब, इस जमात से तो मैं राजी हो गया और ये मुझसे राजी हो गए। जिससे अल्लाह राजी, वो उस अल्लाह से राजी। अब बीच में हम काजी क्या करें? फंस फंस करके फंस जाएंगे, अटक जाएंगे, कुछ मामला निकलने वाला नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, एक बात ये भी याद रखना कि किसी का भी बयान आप सुनो, सबसे पहले देखो क्या वो अहले सुन्नत मसलके आला हजरत पर चलने वाला है कि नहीं है। समझे मेरी बात को? उसके बाद उसकी वीडियो सुनो ना, लेट के सुनो, बैठ के सुनो, जहां सुनना वहां सुनो। हर आदमी की मत सुनो और अपने नौजवानों में बेदारी पैदा करो। दीन के नॉलेज के करीब आओ। इधर उधर की बात सुन के अपने ईमान को मत खो दो, बल्कि खुद इतना दीन का इल्म रख लो, अकीदे का इल्म रख लो कि कोई तुम्हें फंसा ना पाए। तो पहली आयत जो हम पढ़ते अलिफ लाम मीम, ये आई किस पर आई? हुजूर पाक पर आई। लाने वाले जिब्रील अमी। नौजवानों गौर से सुनना, लेकर के आए। इसका माना मालूम है आपको? अलिफ लाम मीम का बोलो, अगर किसी को मालूम हो इस महफिल में। तुमको क्या, किसी को नहीं मालूम है? नहीं मालूम है, कयामत तक किसी को नहीं पता चलेगा। हुजूर ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलिफ लाम मीम। जिब्रील अमी से पूछा जो मैसेज लेके आए। कहा इसका मतलब क्या है जिब्रील? क्या पूछा इसका?
24 समझे कि हुजूर को इल्म गैब आया ही नहीं। 25 ने नतीजा निकाला नहीं यही तो इल्म गैब है। 24 मिसगाइड हो गए और 25 ने अकीदा बनाया। हुजूर ने पूछा इसका माना क्या है? ठीक है 24 क्या कहता, अगर पता होता तो हुजूर पूछते क्यों? 25 सफर यानी आला हजरत ने कहा हुजूर ने पूछा यही तो हुजूर का गैब है। अरे इसमें कैसा गैब? पूछना तो इसका मतलब मालूम नहीं तभी तो पूछा ना। मैंने कहा भाई हुजूर ने पूछ करके सारे डाउट क्लियर कर दिए। क्या पूछा है जिब्रील इसका माना क्या है? जिब्रील अमी फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मीनिंग ऑफ अलिफ लाम मीम अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट नोज बेटर। अल्लाह और उसके नबी बेहतर जानते हैं। मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। कौन जानता है? अल्लाह और उसके नबी जानते हैं। नबी ने पूछ के बताया, लाने वाले जिब्राइल को भी नहीं मालूम अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है। और जिब्रील ने अकीदा जाहिर किया अल्लाह और उसका रसूल जानता है, तभी तो मेरा इमाम कहता है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर रईसुल उलमा। अहले सुन्नत यही तो कहती है जो हो चुका जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदारा हुजूर जानते हैं। कहाँ मरेगा अबू जहल, अबू लहब, उतबा और शैबा के जंगे बद्र का नक्शा हुजूर ने पूछ के बता दिया। अगर हुजूर पूछे ना होते कल 24 सर खुजलाते हुए कह सकता था कि हुजूर को मालूम नहीं था। अगर हुजूर पूछे ना होते तो 24 कहता ये तो जिब्राइल को भी मालूम था। हुजूर ने कयामत तक के डाउट को क्लियर कर दिया। कहा सुनो सुनो, तुम मेरे इल्म का अंदाजा नहीं लगा सकते हो, मेरे इल्म का अंदाजा नहीं लगा सकते हो। ये ऐसी जमात है नबी की उम्मती कहने के बाद भी अपने नबी के इल्म को तौलती है कि नबी के पास इतना इल्म था, नबी के पास इतना ही था, नबी के पास इतना ही था। मैंने कहा तुझे किस शैतान ने बताया कि नबी के पास इतना था, नबी के पास इतना था? साथ रहने वाला अबू बकर ना समझ सका नबी की बुलंदी क्या है। साथ रहने वाले उमर ना समझ सके, उस्मान ना समझ सके। अरे साथ रहने वाले फातह खैबर को जब आका ने कंधे पर उठाया, कहा अली कहां तक पहुंचे? अली फरमाते हैं अर्श इलाही तक पहुंचा। अली समझ गए जब कंधे का ये आलम है तो मुस्तफा के सरकार नारे जब साथ रहने वाले समझ ना सके। मैं तो इतना कहता हूं आप लोग आसानी से समझोगे। आपके इलाके में कितनी मस्जिद है? 2 मस्जिद है माशाल्लाह, 2 मस्जिद है। दोनों अपनी है ना? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह और बुलंद आवाज से बोलो माशाल्लाह। अल्लाह ताला इस मस्जिद में तादाद बढ़ाता रहे और अपनी ही मस्जिद बनती रहे और मस्जिद को आप लोग आबाद करते रहो इंशाअल्लाह तबारक व तआला। 2 मस्जिद है ना, 2 मस्जिद में 2 इमाम हुए। दोनों मस्जिद के इमाम के इल्म को आप अंदाजा लगा पाए कि अपने इमाम साहब को कितनी जानकारी है? बोलो भैया, अगर किसी ने जानकारी ले ली हो तो मेरे को समझा दे। ये मस्जिद के इमाम को हम नहीं समझ पा कितना इल्म है, दूसरी मस्जिद के इमाम को नहीं समझ पा कितना इल्म है। हर जुमा तकरीर हो रही है, अगर 10 साल से है तो कितना जुमा कितनी तकरीर सुन डाली, फिर भी अंदाजा नहीं कितना इल्म है, कितना इल्म है। अब यहाँ अकल थोड़ा दौड़ाओ। हम मस्जिद के महल्ले के इमाम के इल्म को समझ नहीं पाए कि इमाम के पास कितना इल्म है। महल्ले के इमाम के इल्म को समझ ना पाए। बाबा ताजुद्दीन ने एक पंडित को गले लगा करके हाफिजे कुरान बना दिया। उसके इल्म की मारिफत पूरा नागपुर समझ ना पाया, कितना इल्म इसे मिल गया।
समझे? महल्ले वाले इमाम को समझ नहीं पाए। जिस वली ने गौसे आजम ने जिसे अब्दाल बनाया उसको इल्म को हम समझ नहीं पाए। मेरे दोस्तों, हम अपने महल्ले के इमाम के इल्म को ना समझ पाए और चले हैं उस इमाम को समझने जो सिर्फ उम्मतियों का नहीं अंबिया का इमाम है, मुरसलीन का इमाम है, जिसकी इमामत ऐसी है। किसी ने कहा मूसा कलीमुल्लाह खुदा से बात करते थे, मैंने कहा उनका इमाम हमारा नबी है। किसी ने कहा ईसा तो मुर्दे को जिंदा करते थे, मैंने कहा ईसा का इमाम हमारा नबी है। किसी ने कहा यूनुस तो मछली के पेट में जिंदा रहे, मैंने कहा उनका इमाम भी हमारा नबी। किसी ने कहा इब्राहिम आग पर जल ना सके, मैंने कहा उनका इमाम भी हमारा नबी। किसी ने कहा इस्माइल के गर्दन पर छुरी चल ना सकी, मैंने कहा उसका इमाम भी हमारा नबी। किसी ने कहा यूसुफ जैसा खूबसूरत धरती पर कोई आया नहीं, मैंने कहा उस हुस्न का इमाम भी मेरा नबी है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते जरा सर कटाते हैं तेरे नाम पर मरता नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादे अशरफिया, फैजाने महतूम अशरफ। मेरे दोस्तों, आपके गांव का एक लड़का जयपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ जाए टॉप करके। बेटा कहां से पढ़ के आए हो? जयपुर यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो दिल में होगा चलो इसकी सर्टिफिकेट देख लें, पास है कि फेल। सही बात है कि नहीं? बस कर दूं? हाथ उठा करके बताओ कि बस। अभी तो शुरुआत हुई है। इब्बा बताओ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया तब गांव वाले दिल्ली में टॉप करके आया है, अलीगढ़ में टॉप किया हो, हिंदुस्तान की टॉप 5 यूनिवर्सिटी में टॉप करके आया है। ठीक है, और अल्लाह ने दौलत दी। किसी ने कहा मेरा बेटा तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से टॉप किया है, अब तो यहां का प्रोफेसर भी नहीं डिग्री चेक करेगा, यूनिवर्सिटी के नाम से समझ जाएगा स्टूडेंट की क्वालिटी क्या है। बोलो भैया, कुछ घुसी? बोलो कुछ घुसी दिमाग में आई? अभी तो पहुंचा ही नहीं तो गई कैसे तुम्हारे दिमाग में? बड़े फॉरवर्ड हो तुम लोग। अभी तो सिस्टम चालू किया है मैंने। किसी ने कहा मेरा बेटा तो कैम्ब्रिज से पढ़ के आया, आंख बंद करके उसको नौकरी मिल जाएगी, टॉप करके आया, डिग्री कोई नहीं देखेगा। कॉलेज का नाम सुन के स्टूडेंट के इल्म का अंदाजा लगता है। अच्छा, अशरफिया से पढ़ के आया है? अरे बहुत अच्छे मिसबाही साहब है, इनको इमामत में रख लेते हैं। अच्छा, आप रोनाही जमदा शाही से पढ़ के आए, जामे अशरफ कचौजा शरीफ से पढ़ के आए। तो कॉलेज मदरसे का नाम बताता है बच्चे में क्वालिटी क्या है। ठीक है, ये दिमाग में इतनी बात रखना। नबी के इल्म को टावना आपने निकले, हुजूर को किसने पढ़ाया? हुजूर को किसने पढ़ाया? इसीलिए हुजूर का लक़ब है उम्मी। क्या लक़ब है? माना होता है इसका अनपढ़, यानी हमारी तरफ मंसूब करके निस्बत करके हम अनपढ़ उसे कहते हैं जिसको किसी ने पढ़ाया ना हो दुनियावी लिहाज से। हुजूर को किसी ने पढ़ाया नहीं, और वो कहते हुजूर के इतना ही इल्म था, इतना ही था। मेरे प्यारों, कुरान से पूछो तो कुरान कहता है, अगर बिला तमसील में अर्ज करो, अशरफिया के पढ़ाए हुए बच्चे का मुकाबला नहीं, कैम्ब्रिज के यूनिवर्सिटी के फारिग का मुकाबला नहीं। मेरे आका के इल्म का अंदाजा कैसे लगा सकते हो जिसके इल्म के ताल्लुक से खुद अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, अर रहमान अल्लमल कुरान। रहमान वो है
है, यानी अल्लाह कौन है? अल्लाह फरमा रहा है रहमान वो है जिसने मुस्तफा को कुरान सिखाया। जो रहमान मुस्तफा को कुरान सिखा दे, ना तुम रहमान के इल्म को समझ सकते हो और ना पढ़े हुए मुस्तफा के इल्म को समझ सकते हो। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को ऐसी अज़मती अता फरमाई। फिर रब फरमाता है, जब जिब्रील ने अकीदा क्लियर किया, मुझे नहीं मालूम, आपको और अल्लाह को मालूम है। यही तो अहले सुन्नत का अकीदा है। अब आगे अल्लाह फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक, देयर इज नो डाउट इन होली बुक ऑफ कुरान, कुरान में कोई शक नहीं है। ये बताओ, कुरान आया मुसलमानों के लिए, फिर इसकी जरूरत क्यों थी कि कोई शक नहीं है? पता चला दाढ़ी टोपी वाले शक वाले आएंगे। अल्लाह ने पहले ही क्लियर कर दिया, कोई शक मत करना, कुरान में कोई शक नहीं है, कुरान में कोई शक नहीं है। मैंने कहा इतनी ताकीद से रब क्यों फरमाया कि कुरान में कोई शक मत करना, कुरान में कोई डाउट नहीं है? यानी अल्लाह इशारा दे रहा है कि जो कुरान मेरे नबी पर नाजिल हुआ, उस कुरान में कोई शक नहीं है। तो जिस पर नाजिल हुआ उस पर भी कोई शक नहीं है। अगर तुम कहते हो नबी को इल्मे गायब नहीं, यानी तुम कुरान में शक करते हो। कहते हो नबी हाजिर नाजिल नहीं, यानी कुरान में शक करते हो। अल्लाह के हबीब नहीं, यानी कुरान में शक करते हो। नबी पर दुरूद नहीं, यानी कुरान में शक करते हो। अल्लाह ने क्लियर कर दिया, ना कुरान में कोई शक है और जिस पर नाजिल हुआ ना उसमें कोई शक है। अगर शक तू करता है तो अपने नसब पर शक करना, अपने बाप दादा पर शक करना, अपनी माँ पर शक करना, क्योंकि नबी का वफादार हलाली होता है, नबी का गद्दार हरामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर रईसुल उलमा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने मेरे नबी को क्या क्या शान अता फरमाई है। अल्लाह अकबर, उनकी शान की ये बरकत है। हुजूर जिस जमाने में आए वो जमाना सबसे अफजल, जिस उम्मत के पास आए वो उम्मत सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंदीदा और अफजल। हुजूर जिसके साथ रहे वो सहाबा अफजल हो गए। हुजूर के खून से जो खानदान चला वो खानदान रुए जमीन में सबसे ज्यादा अफजल है। मेरे दोस्तों, अब कोई कुछ भी इनकार करे कि ये सैयद नहीं, वो सैयद नहीं, मैं तो इतना कहता हूं, जो इटालियन डायमंड होता है, अमेरिकन डायमंड होता है, स्विट्जरलैंड का डायमंड होता है, वो डायमंड जो है ना, बड़े बड़े शोरूम में सैकड़ों लाइटों के बीच में सजाया जाता है ताकि लाइट की चमक से डायमंड की चमक जाहिर हो जाए कि अमेरिकन डायमंड है, इसमें रोशनी कितनी है, ये इटालियन डायमंड है। लेकिन सुनो, जो कुदरती डायमंड कोयलों के बीच से निकलता है उसे कोई लाइट की जरूरत नहीं होती है, उसे कोई रोशनी की जरूरत नहीं होती है, उसे किसी शोरूम की जरूरत नहीं होती है। उसकी पहचान के लिए इतना ही काफी है, अंधेरे में रख दो तो रोशनी फैला देता है, अंधेरे में रख दो तो रोशनी फैला देता है। वो और कोई घराना होगा जिसे अपने घराने का सबूत दिखाने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। आज 700 साल बीत गए हैं, खानवादे अशरफिया को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, उनका चेहरा बताता है ये नबी का खानदान है, उनका अंदाज बताता है ये नबी का खानदान है। अरे कैसा खानदान! उसी महरेरा की सरजमीन पर जब इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खां अपने पीर मुर्शिद हजरत आले रसूल महरेरवी से मुलाकात के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं? खानकाहे बरकातिया के एक हसीन तख्त पर एक तरफ पीरो मुर्शिद आले रसूल जलवा फगन है, एक तरफ शहजादे मखदूम सिन्ना हम सभी है गौसे आजम हजरत अशरफी मियां अली हुसैन की छोचरी बैठे हैं। अचानक से इमाम अहमद रजा खानकाह में दाखिल होते हैं। बाद
गायब हो के सामने बैठ जाते हैं, कभी अपने पीर के चेहरे को देखते, कभी किछौचा के शहजादे को देखते, कभी पीर को देखते, कभी शहजादे को देखते। तड़प करके अहमद रजा ने इश्क की कलम को उठाया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह, सिलसिले अशरफिया गौसे आजम की औलाद है, मखदूम सन्ना की रूहानी औलाद है। और मखदूम सन्ना कौन है? मखदूम सन्ना एक बाबा का नाम नहीं, एक मौलवी का नाम नहीं, एक पीर का नाम नहीं। मखदूम सन्ना वो है जिनकी गौसियत का ऐलान गौसे आजम अब्दुल कादिर के जमाने में बचा हो। मखदूम अशरफ वो है जिनके मकाम विलायत का ऐलान हिंद का राजा सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने आपकी विलादत से 100 साल पहले ऐलान किया। मेरे सिलसिले चिश्त में एक अशरफ जहांगीर पैदा होगा जो सारी कायनात में सिलसिले चिश्तिया को फैलाएगा। इसी तरीके से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने ऐलान किया, मेरे सिलसिले चिश्त में एक गौसे जहांगीर पैदा होगा। अल्लाह अकबर। कौन मखदूम अशरफ सन्नानी है? जब आप 28 साल या 32 साल की उम्र में भारत की सरजमीन पर कदम रखते हैं, महबूब इलाही की ज़ईफी का आलम है, बुढ़ापे का आलम है। निजामुद्दीन औलिया ये कौन है? अल्लाह के महबूब में से एक महबूब है जिन्हें महबूब इलाही का खिताब मिला। आप फरमाते हैं, जब से मखदूम अशरफ ने अपना कदम भारत की धरती पर रखा है, अल्लाह ने हुकूमत हिंद की बागडोर मखदूम अशरफ के हवाले फरमा दिया है। कौन मखदूम अशरफ? जिनकी विलायत का ऐलान गरीब नवाज करे, जिनकी कुतुबियत का ऐलान कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाए, जिनकी सल्तनत का ऐलान महबूब इलाही फरमाए, जिनकी गौसियत का ऐलान ज़माने गौसे आज़म में हो, जिनका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा हो, जिनकी आने की बशारत इब्राहिम मंसूर ने दी है। अल्लाहु अकबर। इतनी सारी बशारतों को जब जमा करते हैं, उस रात को मखदूम अशरफ जहांगीर सम्रानी कहते हैं। उसी खानदान का एक शहजादा जब अपनी निस्बत मखदूम सिन्ना से जोड़ के देखता है तो अर्ज करता है, अशरफी नाज कर तू अपने अशरफ पर, कौन पाता है खानदान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूम अशरफ। मेरे दोस्तों, वलियों के बाद बने रहना, उनके गुस्ताख मत बनना, अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करते रहना। अहले बैत ये हमारी दुनिया और आखिरत का सरमाया है, ये दुनिया और आखिरत का सहारा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सारी उम्मत एक तरफ, मेरी उम्मत एक तरफ खड़ी होगी, मेरी आल मेरे साथ खड़ी रहेगी, मेरी आल मेरे साथ खड़ी होगी। आगे आका करीम फरमाते हैं, जिसने दुनिया में मेरी आल से मोहब्बत किया वो क़यामत के दिन मेरी औलाद के साथ खड़ी रहेगी, औलाद के साथ खड़ी रहेगी। गौसे आजम का विर्द करने वालों कान खोल के सुनना, गौसे आजम उस वक्त तक नहीं मिलेंगे, तुम मखदूम पाक की औलाद के दिल जलाते रहो और ये तसव्वुर में रहो कि गौस पाक मिल जाएंगे। गौस पाक ऐसे नहीं मिलते हैं, और जिसको मिलते हैं तो अपनी आल के जरिए मिलते हैं। कैसे आकाओं का बंदा है रजा, बोल पाले मेरे सरकारों की, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूले मुक्तदा के वास्ते बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। मेरे प्यारों नौजवानों, ये आखिरी पैगाम बस यही इतना है, किसी का भी बयान सुनना उससे पहले देख लेना, ये देखना उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका ताल्लुक कहाँ से है। हर दाढ़ी टोपी पर भरोसा मत कर लेना। बहुत सारे, मैं कहूँ इस फील्ड के बड़े बड़े गुंडे बैठ गए हैं सोशल मीडिया पर, इल्ला माशाअल्लाह
जो अपनी मीठी मीठी बातों से हमें लगता है वो दीन में सच्चा है, लेकिन अपने झांसे में फंसा करके आपके अकीदे पर हमला करता है। सबसे पहले देखना हुजूर किसके दिल में मोहब्बत कैसी है, अहले बैत और सहाबा के ताल्लुक से उसका विचार क्या है। उसके बाद ये देखना क्या उसके दिल में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत है या नहीं है। अगर नहीं है तो भी ऐसे आदमी से बच के रहना, क्योंकि दोस्तों बड़ा नाजुक दौर है, बड़ा पुरफितन दौर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कुर्ब क़यामत ऐसा भी ज़माना आएगा कि ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा जैसे हथेली पर आग का कोयल सा रखना। एक कोयला हथेली पर रखना आग का, कोई रख सकता है? नहीं रख सकता। इतना मुश्किल होगा, अपने दीन को बचाना होगा। और ये बचता कैसे है? हुजूर पर कसरत से दुरूद पढ़ते रहो, औलिया अल्लाह की मज़ारात की ज़ियारत के लिए जाते रहो, अजमेर मौला गरीब नवाज की बारगाह की हाज़िरी देते रहो। वहाँ के मामलात के चक्कर में मत पड़ो कि वहाँ खादिम ने लूट लिया तो मार दिया तो पीट दिया तो क्या कर दिया। हम किसको, हम तो गरीब नवाज को देखने गए हैं। किसको देखने गए हैं? जब ट्रेन आपकी चलती है, अभी आपको किचौचा बरेली शरीफ जाना हो, जब ट्रेन चली तो चलती ट्रेन में कितने आए कितने उतर गए। आप मुसाफिरों को देखोगे कि मंजिल को देखोगे? उसमें तो छक्के भी आ जाते ट्रेन में, तो क्या कहते? नहीं मैं तो नहीं बैठूंगा, ये बेवकूफ हो तक तुम। तो रास्ते में कई किस्म के लोग मिलते जुलते रहते हैं, हमें उनसे क्या लेना देना। हम तो अपने ख्वाजा से मिलने गए, हम अपने ख्वाजा से मिलने गए। मुलाकात करो, गरीब नवाज की बारगाह में रो, हाजिरी दो कि हुजूर हमें हमारी नस्लों को दीन पर कायम रखना। और मुझे बड़ी खुशी हुई, इमरान मंसूरी के वालिद को मैं मुबारकबादी देता हूँ कि महफिल शादी में उन्होंने मिलाद का प्रोग्राम रखा। हमारे समाज को अल्लाह डीजे जैसी खुराफात वाहियात से बचाए रखे। मेरे प्यारो, क्या होता है कुछ सालों के बाद आप ही याद, पीर साहब वो लड़का जो ना लात बहुत मारता है। मैंने कहा जब तेरा बेटा दूल्हा बना था खूब नाचा था, तो बेटा भी पैदा होके नाच ही रहा है। तो डीजे वगैरह ये सारी खुराफात से बच करके जितना हो सके अपनी जिंदगी को आसान बनाओ। क्या करो? आसान बनाओ। अल्लाह ने जो पाकीज़ा रिश्ते दिए हैं उसे मजबूत बनाओ, उसे तकवीयत दो। और फजूल के पैसे इधर उधर लगाने से बेहतर है कि वो पैसा दीन की तालीम में खर्च करो। क्या करो? दीन की तालीम में खर्च करो। बच्चों को पढ़ाओ, इल्म दो। कोई बच्चा समाज में ऐसा ज़हीन पैसे नहीं है, उसकी मदद करके उसको इल्म के तरफ उसको लेकर के जाओ। आप अपने माशरे में एजुकेशन लेवल को हाई करो, इंशाल्लाह आप देखो हालात बदलते हुए नजर आएंगे। और मेरे दोस्तों, मेरे बोलने सुनने सुनाने में कोई कमी हुई हो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, और मुझे सुनने अमल बोलने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आपको अल्लाह शाद व आबाद रखे, नौशा को भी शाद और आबाद रखे, इनके घर वालों को भी शाद व आबाद रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।